हमास ने हाल ही में इजरायल के 3 बंधकों को रिहा कर दिया है और इस बात की पुष्टि इजरायल की सेना ने की है। इजरायल की सेना ने बताया कि तीनों बंधकों को हमास ने रिहा किया और अब उन्हें वापस इजरायल लाया जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक इन बंधकों की शुरुआती मेडिकल जांच की जाएगी। जिन बंधकों को रिहा किया गया है उनमें ओमर वेंकट, ओमर शेवटोव और एलिया कोहेल शामिल है। इन तीनों को हमास ने नकाबपोश सशस्त्र लड़ाकों ने नुसेरात शहर में सैकड़ों फिलिस्तीनी लोगों के सामने मंच पर लाया था। इससे पहले दिन में गाजा के रफा शहर में 2 बंधकों को रिहा किया गया। उनकी पहचान ताल शोहम और एवेरा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि छठे बंधक को जल्द ही रिहा किया जाएगा। इन बंधकों को 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किया गया था, जब हमास ने इजरायल पर एक भयंकर हवाई हमला किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, जिनमें 1200 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद इजरायल ने गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसके अलावा 36 साल के हिशान अल सईद को गाजा से रिहा किए जाने की उम्मीद थी। अल सईद और मेंगिस्टू को हमास ने उस समय बंधक बना लिया था जब वो करीब 10 साल पहले गाजा में घुसे थे। ये जानकारी दी गई है कि 6 लोग 33 बंधकों के समूह में अंतिम जीवित बंधक हैं, जिनका 19 जनवरी को युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में रिहा किया जाना था। इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। ये कैदी शनिवार को रिहा किए जाने थे, लेकिन हमास द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन की वजह से ये फैसला लिया गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि कैदियों की रिहाई को तब तक के लिए टाल दिया गया है जब तक कि हमास अपने बंधकों के सम्मान का उल्लंघन करने वाले कार्यक्रमों से नहीं हटता। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया। ये फैसला इजरायल द्वारा सीजफायर समझौते से पीछे हटने का कारण बन सकता है। समझौते के पहले चरण में 25 बंधकों को रिहा किया गया था और 4 अन्यों के शवों को इजरायल लाया गया था, लेकिन गाजा में अभी भी 63 लोग हैं। पहले चरण के अंदर 4 शवों को गाजा से भेजे जाने थे। हमास ने शनिवार को जब बंधकों को रिहा करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया तो 5 यहूदी बंधकों को मंच पर परेड कराई गई। इसके बाद छठे बंधक को रिहा किया गया। इसके अलावा अन्य बंधकों को एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया। इजरायल और हमास के बीच हुए समझौते के तहत बंधकों की रिहाई हो रही है। हाल ही में हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इन बंधकों को पहले बाहर लाया गया और फिर इनकी परेड कराई गई। उन्हें रेड क्रॉस के अधिकारियों को सौंपे जाने से पहले प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा गया। रिहा किए गए बंधकों में से एक उमर है, जो अपनी रिहाई की खुशी को बड़े अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। उनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उन्होंने पहले हमास के लड़ाकों से हाथ मिलाया और फिर भावुक होकर उनके माथे को चूम लिया। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ओमर के पिता मल्की शेवटोव ने कहा कि उनके बेटे का खुशनुमा व्यवहार उसकी सकारात्मक सोच को दर्शाता है। उन्होंने चैनल को बताया कि वीडियो कॉल में बताया गया कि उनका बेटा दुबला पतला जरूर है, लेकिन वो हमेशा खुश रहता है और दुनिया का सबसे सकारात्मक व्यक्ति है। इजरायली सेना ने बताया कि रिहा किए गए बंधक ओमर शेवटोव, एलिया कोहेन और ओमर वेंकट ने हमास की कैद में 505 दिन बिताए हैं। अब वो इजरायल लौट चुके हैं और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है, यानी कि उनका मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। इस तरह हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई और उसके बाद होने वाले घटनाक्रमों ने एक नई दिशा में युद्ध विराम समझौते को प्रभावित किया है। ये देखना होगा कि भविष्य में दोनों पक्ष किस तरह से संवेदनशील मुद्दे को सुलझाते हैं और बंधकों के मामले में कोई स्थिर समाधान लेकर आते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए। ये फैसला इजरायल द्वारा युद्ध विराम समझौते से पीछे हटने का कारण बन सकता है। समझौते का जो पहला फेज था उसमें 25 बंधकों को रिहा किया जाना था और 4 अन्य के शवों को इजरायल लाया गया था, लेकिन गाजा में अभी भी 63 लोग हैं, जिनमें से कुछ लोग अभी भी जीवित हैं। हमास ने शनिवार को जब बंधकों को रिहा करने के लिए एक समारोह आयोजित किया तो 5 यहूदी बंधकों को मंच पर परेड कराई गई, जिसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा भी देखा गया।
लेकिन हाल ही में इजरायली फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिया गया है। ये कैदी शनिवार को रिहा किए जाने थे, लेकिन हमास द्वारा युद्ध विराम के कई उल्लंघन किए गए जैसा इजराइल ने दावा किया है। उसी वजह से इजरायली पीएम ने फैसला लिया है। उन्होंने फैसला लिया कि अब ये जो रिहाई है कैदियों की, जो फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई है, वो रोक दी गई है। अभी कब दोबारा से शुरू होगी ये अभी किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि कैदियों की रिहाई को तब तक के लिए टाल दिया गया है जब तक कि हमास अपने बंधकों के सम्मान का उल्लंघन करने वाले कार्यक्रम से नहीं हटता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को ये निर्णय लिया। अब हाल ही में ये जो लोग रिहा किए गए हैं उनकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद एक बंधक जो रिहा हुआ है हमास की कैद से, वो हमास के लड़ाकों के माथे चूमते हुए नजर आ रहा है, उनसे हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। इनको 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किया गया था, जिसके बाद अब इन्हें रिहा कर दिया गया है और इनकी लगातार जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब इस तरह से हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई और इसके बाद होने वाले जितने भी घटनाक्रम हैं उसमें देखा जाना ये है कि युद्ध विराम इसी तरह से चलता रहे और बंधकों की रिहाई होती रहे। हालांकि इजरायल की तरफ से जो फैसला लिया गया है फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा ना करने का, उसके बाद से ये डर पैदा हो सकता है कि क्या आगे भी बंधकों की रिहाई ऐसे ही जारी रहेगी। ये देखना होगा कि भविष्य में दोनों पक्ष किस तरह से संवेदनशील मुद्दे को सुलझाते हैं और बंधकों के मामले में कोई स्थिर समाधान प्राप्त होता है या नहीं। हालांकि मुश्किलें उनके लिए हो सकती हैं जिनके लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। उन परिवारों के लिए मुश्किल हो सकती है जो अभी भी हमास की कैद में हैं। हालांकि देखना ये होगा कि इन लोगों की रिहाई अगले शनिवार तक होगी या नहीं। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई कब तक होगी ये भी देखने वाली बात होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं ये भी देखने वाली बात होगी और हमास क्या फैसला लेता है इस पर भी क्राइम तक की नजर बनी हुई है।